कोरोनाकालीन भयावह परिस्थिति में सरकार के साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने सामाजिक योगदान दिया। इन सामाजिक संस्थाओं की तरह ही कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से भी सामाजिक योगदान दिया है। इसमें छोटे बालक भी कम नहीं रहे। उन बालकों ने भी अपनी तरह से योगदान दिया है। चलिए इसी का चित्रण मास्क शीर्षक कहानी में किस प्रकार किया है देखते हैं। कहानी का सारांश देखने से पहले मास्क पर लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं। लहर न आए पांचवी मास्क नाक पर होय, लहर न आए पांचवी मास्क नाक पर होय, 2 गज की दूरी सही बाल न बांका होय। देख सिखाया मास्क ने छोटों का भी मोल, देख सिखाया मास्क ने छोटों का भी मोल, कपड़े बड़े पड़े रहे टुकड़ा है अनमोल। इस प्रकार आज छोटे से मास्क का क्या महत्व है, इसी बात को लिखी हुई कहानी और उसमें सामाजिक योगदान देने वाला छोटा सा बालक जिसका नाम है गोपाल सुधाकर खन्ना। पारस सोसाइटी में रहने वाला ये बालक किस प्रकार सामाजिक योगदान देता है, चलिए देखते हैं इस कहानी में। यूँ तो थोड़ी देर पहले ही वह लड़का आसरा चौक के पंच कल्याणक मेडिकल स्टोर्स में अपने दादाजी के लिए दवाइयाँ खरीदने आया था। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जा रहा था। शहर में कहीं पुलिस पर पथराव करने तथा डॉक्टरों पर थूकने वालों के समाचार सुनने में आ रहे थे। देश के विभिन्न कोने से विभिन्न समाचार सुनने में आते रहे, परंतु पुष्ट वृष्टि करने के समाचार भी देखने और सुनने में आते रहे। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है, संस्कार अलग होते हैं। शायद इसीलिए पथराव के नेगेटिव समाचार के साथ साथ स्कूल में रुके प्रवासी मजदूरों द्वारा गांव के स्कूल में रंग देने का प्रशंसनीय स्तुत्य कार्य तथा कई छात्रावास में विद्यार्थिनियों की सेवा वृत्ति भी हमें नजर आई, जो प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई बनाती रही। ये संस्कार का ही परिणाम था कि गोपाल अपने दादाजी के लिए रक्तचाप की दवाइयाँ लेने कड़ी धूप में जा रहा था। वैसे घर के पास वाली दुकान से ही वस्तु अनाज खरीदने की सूचना होने तथा सप्ताह के बाद आज पहली बार कर्फ्यू में ढील देने के कारण वह सब्जी मंडी से होते हुए मेडिकल दुकान तक पहुंच गया था। उसके पिताजी कर्फ्यू के कारण हैदराबाद से लौटते हुए कहीं किसी गांव में मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर फंस गए थे। अब घर के छोटे छोटे काम तथा या तो गोपाल देखता या तो उसकी माँ देखती। सुबह के घर के बहुत सारे काम होने के कारण सब्जी खरीदने के बाद मेडिकल दुकान से गोलियां खरीदकर घर की ओर लौटने वाले गोपाल ने हंगामा खड़ा कर दिया था। यूँ तो थोड़ी देर पहले उसने सब्जी मंडी के सामने एटीएम के पास कई भिखारियों को भीख मांगते देखा था। ये भिखारी भी अजीब लोग हैं, इन्हें अपनी जान की चिंता भी नहीं है। अरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को साथ लेकर भीख मांगने के लिए रास्ते पर चले आते हैं। हे भगवान, बचाना इन बच्चों को, गेहूं के साथ साथ घुन भी फीसता जा रहा भाई, कहते हुए उन भिखारियों के पास जाकर नाक पर मास्क बांधने के लिए कहा। अरे मास्क होते तो बांधते जरूर, तन पर चिथड़ा भी नहीं भाई, मास्क कहाँ से आएगा। ऐसा उत्तर जब सुनने में आया तो लड़का मेडिकल स्टोर की ओर चल पड़ा, परंतु सब्जी मंडी से मेडिकल दुकान तक जाते समय उसके पैर कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। मन में एक साथ कई विचार मंडरा रहे थे। फिर भी मेडिकल दुकान से आवश्यक दवाइयाँ खरीद ली। 500 रुपये में से 200 रुपये उसे वापस मिल गए। गोपाल ने 200 रुपये वापस देने के बदले
25 मास्क देने के लिए कहा। दुकानदार को गुस्सा आया, क्योंकि तत्कालीन समय में मास्क बहुत महंगे बेचे जा रहे थे। पागल हो गया क्या? अरे कम से कम 20 रुपए में एक मास्क है, 25 मास्क के 500 रुपये हो जाते हैं। दुकानदार ने झल्लाया, चाचा जी दे दो ना प्लीज़, उन लोगों के पास मास्क नहीं है, बड़ी कृपा होगी। चल रे, ग्राहक के टाइम में दिमाग खा रहा है, चल चल यहाँ से। चाचा जी प्लीज़, कसम से कहता हूँ, फुकट में नहीं तो उधार दे दो। गोपाल सुधाकर खन्ना नाम है मेरा, पारस सोसाइटी में रहता हूँ। पिताजी व्यापारी हैं, लेकिन कोरोना से लगे कर्फ्यू के कारण फंस गए हैं। भरोसा रखना, मैं आपको शाम 5 बजे तक रुपए लौटाऊंगा। गोपाल दोनों हाथ जोड़कर बोल रहा था, पर दुकानदार का गोपाल पर भरोसा नहीं था। उसके गिड़गिड़ाने पर भी काउंटर के कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे उसे खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे। धूप में 3-3, 4-4 फीट की दूरी पर कतार में खड़े ग्राहक चिल्लाते रहे। ये सब देखते हुए मैनेजर क्रोधित हुए और उस बालक की गर्दन पकड़कर खदेड़ने के लिए उठ खड़े हुए ही थे कि अचानक बालक ने 50 मास्कों का एक बंडल झपट लिया और सीढ़ियाँ उतरकर दौड़ता रहा। बस और क्या चाहिए था? मैनेजर के साथ 3-4 युवक गोपाल के पीछे दौड़ते हुए नजर आ गए। गोपाल भी तेज दौड़ते हुए किसी गली में घुस गया था। गोपाल आगे तो दुकान के युवक उसके पीछे। देखते देखते गोपाल कहीं गायब हो गया था। युवकों के साथ मैनेजर का भी अपमान हुआ था। साले को छोड़ेंगे नहीं कहते हुए वे दौड़ते रहे। अचानक एक गली में गोपाल को देखते ही सबने एक साथ चिल्लाया, चोर चोर चोर, पकड़ो। पर गोपाल उनके हाथ नहीं लगा, गायब हो गया। वे भी हारने वालों में नहीं थे। 5-10 मिनट ढूंढने पर वो सब्जी मंडी के सामने बैठा नजर आया। दौड़ते गए उधर तो अचानक उनके पैर ठिठक गए। गोपाल मास्क के बंडल से कई मास्क भिखारियों को देता हुआ नजर आया। देखो, एक दिन तुम्हें भीख न मिली तो चलेगा। वो छोटा सा बालक उन भिखारियों से कह रहा है, देखो एक दिन तुम्हें भीख न मिली तो चलेगा, पर जान गई तो दोबारा नहीं मिलती। समझी मेरी बात? मास्क को ठीक से इसी तरह अपने बच्चों को भी बांध दो। और देखो, बार बार मास्क को हाथ मत लगाना, धोकर इन्हें दोबारा उपयोग में लाना। ये मास्क अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए हैं, इसे हमेशा याद रखना। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें सुबह से खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा। ये लो मेरी थैली, इसमें सब्जी और फल हैं। यह घर ले जाकर ठीक से धोकर और अपने हाथ भी साबुन से धोकर भोजन करना। आएगा पसंद में? इस प्रकार गोपाल उन भिखारियों से कहता है। गोपाल ने बचे हुए 10-12 मास्क भी भिखारियों को देना ही सोचा था कि मेडिकल स्टोर्स के युवकों को देखा तो घबरा गया और उन्हें वापस बचे हुए मास्क लौटाते हुए गोपाल विनम्रता से कहता है, सॉरी अंकल सॉरी, ये बचे हुए मास्क ले लो और यहीं रुको या मेरे साथ घर चलो, मैं आपको मास्क के रुपए दे दूंगा। सॉरी, आपको मेरी वजह से दुकान छोड़कर यहाँ तक भागते आना पड़ा। पर बच्चे, तू इतने रुपए कहाँ से लाएगा रे? कहाँ से देगा इतने रुपए तू? कहीं घर में भी ऐसे ही चोरी? मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ने पूछा तो बालक कहता है, नहीं अंकल, चोरी नहीं। गणतंत्र दिवस पर मेरे सपनों का भारत इस विषय पर आयोजित वक्तृत्व प्रतियोगिता में मुझे प्रथम क्रमांक मिला था। आखिर वे 1000 रुपए भी तो भारत के ही हैं। उसी से मैं मास्क खरीदना चाह रहा था, परंतु साथ में पैसे नहीं ला सका। उसी में से आपको मास्क के रुपए अभी दे दूंगा।
गोपाल के विचार सुनते ही मेडिकल स्टोर्स के मालिक ने गोपाल को वे शेष मास्क वापस लौटाते हुए इतना ही कहा, बेटे मैं तुम में सपनों का भारत देख रहा हूँ, ये मास्क ले लो और अपने हाथ से किसी और गरीबों को दे देना। जय हिंद। गोपाल ने भी मुस्कुराते हुए इतना ही कहा, जय हिंद। इस प्रकार यहाँ छोटा सा बालक मास्क बांधते हुए किस प्रकार सामाजिक योगदान देता है, इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। आओ हम भी जिस प्रकार वह गिलहरी राम सेतु के निर्माण में छोटा योगदान दे रही थी, उसी प्रकार हम भी मास्क बांटते हुए, अनाज बांटते हुए, दवाइयाँ बांटते हुए या कम से कम लोगों में जागरूकता निर्माण करते हुए सामाजिक योगदान देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।